इंसान से गलतियां हो जाती हैं। हर इंसान से बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हम बहुत बार गड्ढों में गिर जाते हैं, बहुत सारी परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, बहुत सारी गलतियां ऐसी कर जाते हैं कि जो हमें जिनको जब हम सोचते हैं कि हमको लगता है कि हम कभी अब परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, अब हम कभी इसमें से नहीं निकल सकते और अब ये चीज़ें ऐसा ही रहेंगी। लेकिन परमेश्वर एक चीज़ बोल रहा था कि यहाँ पर दाऊद से गलती हुई। दाऊद ने जो ये कहानी बता रहे हैं इसमें यही था कि दाऊद ने अपने एक सैनिक की पत्नी के साथ शादी कर ली और उसको मरवा दिया था, और ये एक व्यभिचार का पाप था। और उसको लगता था कि किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उसके इस पाप को देख रहा था, है ना। तो जब हमसे पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, तो सबसे पहले हमारा मन हमें दोषी ठहराने लगता है। और फिर हमारे मन में कैसी बातें आती हैं, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, अब तू कभी प्रभु के रास्ते पे नहीं जा सकता, अब तेरी कोई माफ़ी नहीं है, अब तू दूर हो जा सब चीज़ों से। और आपका मन क्या करता है, वो शैतान उस आपके मन में काम करता और आप क्या करते हो, पूरी तरह परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा था कि कुछ भी हो गया हो, कितनी भी बुरी बात क्यों नहीं हो गई हो, हमें रुकना नहीं है, उस गड्ढे में पड़े नहीं रहना, हमें दोबारा से उठना है, खड़ा होना है और फिर से परमेश्वर के साथ चलना है। हमें फिर से शुरुआत करनी है। यहां पर दाऊद से गलती हुई। दाऊद ने ये नहीं कि माना नहीं, सबसे पहले उसने मानी गलती। उसने कहा हाँ, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। समझ रहे? जब सबसे पहले क्या करें, जब हम किसी ऐसे पाप में, कोई भी ऐसी हमसे मिस्टेक हो जाती हो, उसको अपने आप को दोषी मत समझो। हो गया, क्या करना है, उस गड्ढे में पड़े नहीं रहना, उस गलती को बार बार ही याद करके और ज़्यादा अपने अंदर दोष भावना, अपने अंदर गलतियाँ, अपने आप को दूर नहीं करना परमेश्वर। हमने क्या करना है, हमने रिपेंट करना है, मान जाओ, हाँ प्रभु गलती तो हुई, पाप तो मुझसे हुआ है, मैंने आपके विरोध में पाप किया है। हमने सबसे पहले क्या करना है, रिपेंट करना है। कितनी भी बड़ी गलती क्यों नहीं हो गई, कितने भी ऐसे गड्ढे में पड़ गए हो आप, बाइबल में लिखा है, हमें पता होता नहीं बाइबल में ऐसा लिखा है, पर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने तो प्रभु की आज्ञा तोड़ दी है। और हमें शैतान डालता है, अब तो प्रभु तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब प्रभु तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अब परमेश्वर तुझे कभी गले नहीं लगाएगा। और शैतान बार 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 हमसे ऐसी चीजें बोलता है ताकि हम उस गड्ढे में पड़े और हम प्रभु से अपने आप को दूर कर लेते हैं। फिर हम चर्च जाना भी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना भी छोड़ देते हैं और हम फिर बुरी संगति में पड़ने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रुकना नहीं है। आप सोचो, आप जा रहे हो रास्ते में और आपका पैर फिसल गया, आप किसी गड्ढे में गिर गए, आप गिरे रहते हो, आप उसमें गिरे रहते हो या खड़े होते हो? खड़ा नहीं हो जा रहा तो आप किसी का सहारा मांगते हो, भाई मुझे खड़ा कर दो। हाँ, आप किसी को पुकारते हो मदद के लिए कि मुझे इस गड्ढे से निकालो। समझ रहे हो? लेकिन आप पड़े नहीं रहते उसमें, आप खड़े होते हो। हाँ, आप जैसे भी गंदे संदे जैसे भी होते हो, आप क्या करते हो, अपने घर की तरफ जाते हो। जाते नहीं जाते? हाँ, अगर हमें रास्ते में कोई मौका मिले या कोई घर अपना ऐसा मिले जहाँ हमें कपड़े बदलने का, या कोई हमें कपड़े पहना दे या बदल दे या साफ सुथरा कर दे तो ठीक है, नहीं तो हम उसी हालात में क्या करते हैं, अपने घर पहुँचते हैं और घर जाके अपने आप को साफ करते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन हम अपनी जॉब पे जाते हैं। जाते नहीं जाते? हाँ, लेकिन परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, क्योंकि वो आपकी जॉब है, वहाँ पे शैतान आपको
वो नहीं रोकेगा। लेकिन परमेश्वर में जब हमसे गलती हो जाती है या हम किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास हमें निकालने वाले नहीं होते कोई लोग, हमें क्या करने वाले होते हैं? शैतान क्या करता है? इसी में गिरा रहे, अब नहीं तू काम का नहीं रहा, तो किसी काम का नहीं है, अब तेरे को सबने छोड़ दिया। प्रभु तुझे देख, बाइबल में क्या लिखा है कि जो व्यभिचार करता है या जो कोई चोरी करता है मैं उससे घृणा करता हूँ, प्रभु तुझसे घृणा करता हूँ। ऐसे वचन और ऐसी चीजें बोल बोल के शैतान हमें उसी परिस्थिति में रखता है और हमें दोबारा से खड़े नहीं होने देता कि हम दोबारा से खड़े होके दोबारा चल सके, ताकि परमेश्वर हमें दोबारा से साफ करके अपने गले लगाए। तो हमने एक चीज याद रखनी है कि हमें गलतियां से पड़े नहीं रहना उस चीज में, समझ रहे हैं? हो जाती है मिस्टेक, मुंह से नहीं भी चाहते कुछ गलत निकल जाता है। कई बार हम बातों के बहाव में बह जाते हैं, कई बार हम फीलिंग्स के बहाव में बह जाते हैं। धीरे धीरे हम सीखते हैं। बच्चा एक ही दिन में चलना नहीं सीखता, वो बहुत बार गिरता है, ठोकर खाता है, फिर एक समय आता है। हम पहले दिन ऐसे चलना नहीं सीख गए थे कि हम सीधे सीधे चलना सीख गए थे। पहले ऐसे ऐसे हिलते थे हमारी टांगे, तो घुटनों के बल चलते, फिर धीरे 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 हम आज जैसे चल रहे हैं ऐसे हम पहले दिन ही चलना सीखे थे, हम बहुत बार गिरे हैं। इसी तरह मसीह जीवन में भी जब हम आते हैं तो बहुत बार हम गिरते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर हमने उन चीज़ों में गिरे नहीं रहना। सबसे पहली बात हमें क्या करना है? खड़े होना है, उठना है और रिपेंट करना है। सबसे पहले ये देख रहे हैं हम गिरा कैसे मैं, अच्छा चप्पल ठीक नहीं पहनी हुई थी मैंने, अच्छा मेरी ये यहाँ से मेरा कपड़ा लटक रहा था इसने मुझे, हमें चेक करना मैं गिरा क्यों पहले तो, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है? रिपेंट करना है और हमें उस गड्ढे से निकल के दोबारा से खड़े होके आगे बढ़ना। हालेलुया। अब दाऊद ने क्या किया? दाऊद परमेश्वर का फेवरेट था, उसके मन का सा था, और उसने गलती करी नहीं करी? 7 टाइम स्तुति करता था, 3 टाइम प्रार्थना करता था, फिर भी गलती हो गई। अगर आप आत्मिक जन है तो ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती है। आप बोलने के द्वारा करते हो, कई बार बोलने के द्वारा छोड़ो, जलन के द्वारा करते हो, आपके हृदय में बहुत सारा कुछ भरा होता है। बाइबल में एक लिखा है मत्ती की किताब में कि अगर तूने किसी स्त्री को के ऊपर कुदृष्टि डाली तो तू उसके साथ अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो हम अपने मन में कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप? तो हमने क्या करना है? हमने उन चीजों के लिए माफी मांगनी, पश्चाताप करना, और फिर क्या करना है? आगे बढ़ना। हमें चलना नहीं छोड़ना, कभी भी चलना नहीं छोड़ना कभी भी। बहुत सारे मसीह लोग लाइफ में क्या करते हैं? ठोकर खा के गिरते हैं और गिरे ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं उस चीज में, वो उठते ही नहीं है। बोलते नहीं मेरे में उठने की ताकत नहीं है, मैं गिर गया ना, मुझे मैं यहीं पड़ा रहूँगा, मुझे लग नहीं रहा मैं उठ पाऊंगा, मुझ में ताकत नहीं है। और हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं, हम निकलने की कोशिश करना भी छोड़ देते हैं और हम वहीं पे सालों साल पड़े रहते। समझ रहे हैं आप? और एक टाइम आता है जब हमें लगता है मैं कहाँ होता इस टाइम, पर मैं अब उस ठोकर खाने के बाद गिरा ही रहा, मैं उठ के चला नहीं, इसलिए मैं आज इतना पीछे रह गया। तो हमें क्या करना है? हमें खड़े होके दोबारा चलना है। दाऊद ने दोबारा माफी मांगी परमेश्वर से, है ना? परमेश्वर ने बताया भी तेरे को ये सजा मिलेगी, उसने ये धमकी नहीं दी, प्रभु मैं तो चलूंगा ही नहीं तेरे साथ। अब प्रभु ने कहा तेरा बेटा जो व्यभिचार से पैदा हुआ मर जाए। फिर भी उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, वो उस बच्चे को, बीमार बच्चे को लेके प्रभु के सामने ही बैठा रहा। हो सकता है प्रभु की इच्छा बदल जाए। वो बच्चा मर गया, उसके बाद भी वो उठा, उस नहाया धोया और फिर वो प्रभु की स्तुति करने लगा। फिर वो प्रभु के, उसने इतने सारे भजन लिखे,
उसने परमेश्वर के साथ चलना नहीं छोड़ा, प्रभु की आराधना करनी नहीं छोड़ी। कुछ भी हो जाए, हमें अपने आत्मिक जीवन में इफेक्ट नहीं आता, हमें उसमें चलना ही चलना है। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे आत्मिक जन, गलती हो गई और शैतान ने क्या दोष लगाया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। और हम वो बातें सुनते रहे लोगों की जो हमें दोष दे रही थी, पर हमने वो बातें नहीं जो प्रभु कह रहा था, मेरे बेटे तू जैसा भी है, तू उड़ाऊ पुत्र है, आजा मेरे पास, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं फिर से तुझे अधिकार दूंगा। क्या उड़ाऊ पुत्र नहीं गया था? पिता का सब कुछ लूट के उसने कहा, पिता जो भी मेरा हिस्सा बनता है मुझे दे दे। और वो जबरदस्ती अपने पिता का सारा हिस्सा लेके चला गया और सारा धन वेश्याओं पे उड़ा दिया। पाप किया उसने बहुत, और उसकी सजा उसको मिली। उसको कहीं नौकरी नहीं मिली, और एक सूरों को तबेला था, वहां पे उसको नौकरी मिली, और जो सूअर खाना खाते थे वही वो खाता था। और उसे याद आया, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में उसके नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते हैं। इसके अंदर रिपेंटेंस आया, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पिता से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन बेटे का हक तो नहीं, नौकर बन के तो रह लूँगा, पर इससे अच्छा खाना तो खाऊंगा। उसे निर्णय लिया वापस जाने। वो खड़ा हुआ उस जगह से, उसने हिम्मत जुटाई, क्या है, मेरा पिता तो मार ही देगा मुझे, मेरा पिता करेक्ट ही कर देगा मुझे, कुछ भी होगा, नहीं मैं जाऊंगा पिता। और वो उठा, हिम्मत जुटाई, मैं कहूंगा प्रभु पिता, मैं तेरे पुत्र कहलाने योग्य तो नहीं रहा, पर मुझे अपना दासी बना। वो अपने मन में कुछ कुछ सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, और वो गया पिता के। और बाइबल कहती है कि जब पिता को पता चला कि मेरा पुत्र जो खो गया था वो वापस आ गया है, वो मिल गया है, उसका पिता उठा, वो दूर से ही जब अपने बेटे को देखा भाग के गया और उसे गले लगाया। उसने कहा मेरा पुत्र खो गया था, वो आज मिल गया है। और उसने जश्न मनाया, उसने उसको अंगूठी पहनाई और वो सारा अधिकार उसको वापस दिया। समझ रहे हैं आप, ये पिता का हार्ट है। लेकिन एक बेटा अपने मन, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, अब तो पिता मुझे माफ नहीं करेगा, अब तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा, अब तो मैं लायक ही नहीं रहा इसका। और हम बहुत बार इस दोष भाव में जीते रहते हैं। नहीं, हमें रिपेंट करना है, हमें अपनी गलती को मानना है। और उसके आप देखो, वो अभी उसने माफी भी नहीं मांगी। एक पिता का जो हार्ट होता है, आपको उसको समझना है, वो बदला नहीं लेता। बच्चे गलतियां करते हैं, पिता ही है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो माफ करने वाला प्रभु है। लेकिन किनको माफ करता है? लिखा है, यदि तू अपने अपराध को मान ले तो मैं तुझे माफ करने में विश्वास योग्य ठहराऊंगा। यदि तू अपने अपराध को छिपा ना रखे, जो अपना अपराध छुपाता नहीं है, परमेश्वर उस पे दया करता है। हालेलुया।